मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू एक नई जिंदगी। हम आशा करते हैं आप अपने परिवार के साथ स्वस्थ हैं और हमारे साथ जुड़ने में उत्साहित हैं, क्योंकि हमें हर दिन की शुरुआत में ही आपसे मुलाकात करना बेहद अच्छा लगता है। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज के इस प्रोग्राम में आपका स्वागत है। और आज हम कुछ नया सीखेंगे, कुछ आर्थिक तंगी के विषय में, कुछ फाइनेंशियल फियर के विषय में, कि कैसे हम आर्थिक तंगे के ताले की चाबी को ढूंढ पा सकते हैं। और आज के एपिसोड में हम इस बात को सीखने पाएंगे कि कैसे हम इस ताले को खोलें और किस चाबी से इस ताले को खोलें। जी हाँ दोस्तों, वैसे तो जिंदगी में बहुत से ताले होते हैं, पर हर ताले की एक खास चाबी होती है और हम किसी भी ताले को किसी भी चाबी से नहीं खोल सकते। हमें लगता है कि अपने एक फाइनेंशियल लायबिलिटी को पूरा करने के लिए हमें एक दूसरी लायबिलिटी को उठाना पड़ेगा, और हमें लगता है ऐसे सिलसिले से हम अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर पाएंगे। पर इसके विपरीत उल्टा ही होता है। हम जितना गलत चाबी लगाते हैं, जितनी गलत कोशिश करते हैं, उतना ही ज्यादा हम ट्रैप्ड, अपने आप को फंसा हुआ महसूस करते हैं। पर आज मिलकर सीखेंगे क्या है वो तरीके जिसके द्वारा मैं और आप परमेश्वर की आशीष को अनलॉक कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किस तरीके से मैं और आप जान सकते हैं कि परमेश्वर मुझे और आपको आशीष दे सकता है, और वो कौन सी चाबी है। साथ ही साथ आज हम बात कर रहे हैं राजस्थान की, और ये एपिसोड हम आपके लिए खास राजस्थान से लेकर आ रहे हैं। सच्ची कहानियां, गीत और बहुत बढ़िया कंटेंट, जिसके द्वारा आप आज आशीष पाएंगे हमारे रीजनल फोकस राजस्थान के एपिसोड में। जी हाँ, राजस्थान पर परमेश्वर की बहुत आशीष है। यहाँ बहुत सी खूबसूरती है, कला है, रंग है, लेकिन कुछ हिस्से आज भी बहुत से कारणों से अनाज और पानी की तंगी को झेल रहे हैं। पर यहाँ के लोगों ने अपना हौसला नहीं खोया है। आज भी वो गीत गा रहे हैं, राजाओं के राजा यीशु का धन्यवाद दे रहे हैं, और शायद यही एक चाबी है आर्थिक तंगी के ताला खोलने की। सो आइए आज राजस्थानी गीत राजाओं का राजा यीशु सुनते हैं। राजस्थानी भजन की ये प्रस्तुति आपके लिए ला रहे हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक ऑगस्टिन। आइए चलते हैं अजमेर, जहां से ये आपके लिए खूबसूरत गीत को लाया जा रहा है। राजाओं को राजा यीशु फिर से आवे मेघा में, राजाओं को राजा यीशु फिर से आवे मेघा में, फिर से आवे मेघा में, वो फिर से आवे बाड़ो। हालेलुया हालेलुया यीशु मारानाथा, मारानाथा यीशु मारानाथा, हालेलुया हालेलुया यीशु मारानाथा। यहोवा हीरे मेरो सब कुछ देवे वाळो छे, यहोवा हीरे मेरो सब कुछ देवे वाळो छे, सब कुछ देवे वाळो वो तो फिर से आवे वाळो। हालेलुया हालेलुया यीशु मारानाथा, मारानाथा यीशु मारानाथा, हालेलुया हालेलुया यीशु मारानाथा। यहोवा राफा मेरो चंगे करबे वाळो छे, यहोवा राफा मेरो चंगे करबे वाळो छे, चंगे करबे वाळो वो तो फिर से आवे वाळो। हालेलुया हालेलुया यीशु मारानाथा, मारानाथा यीशु मारानाथा, हालेलुया हालेलुया यीशु मारानाथा। यहोवा निस्सी मेरो जय देवे वाळो छे, यहोवा निस्सी मेरो जय देवे वाळो छे, जय देवे वाळो वो तो फिर से आवे वाळो। हालेलुया हालेलुया यीशु मारानाथा, मारानाथा यीशु मारानाथा, हालेलुया हालेलुया यीशु मारानाथा। थैंक यू वेरी मच क्वायर फॉर दिस वंडरफुल सॉन्ग। आपने एक बार फिर से
हमें याद दिलाया है कि हमारा भरोसा परमेश्वर है और वो राजा है, और राजा जब प्रजा पर अपना अनुग्रह करता है तो किसी चीज की कमी नहीं रहती है। सो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस खूबसूरत गीत के लिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी ऐसे ही रीजनल गाने सुनना मांगते हैं तो हमारी सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पे जरूर विजिट करिए। कवाली, बहुत से गीत, बहुत सी खूबसूरत बातें और कहानियां जो सच्ची हैं वो आपको इस यूट्यूब चैनल में मिलेंगी। तो जरूर से हमारे यूट्यूब चैनल सीबीएन इंडिया यूट्यूब चैनल पे जाएं और जरूर से अपनी प्लेलिस्ट को सुनें। जी हाँ दोस्तों, ये रीजनल प्लेलिस्ट आपकी हार्ट लैंग्वेज में भरी पड़ी है और आप उसको एंजॉय कर सकते हैं, गीतों को, सच्ची कहानियों को। पर अब वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम देखेंगे एक सच्ची कहानी, कैसे आर्थिक तंगी का ताला परमेश्वर खोलता है और कैसे परमेश्वर ने इसमें खोला है। सो स्टे विद अस, वी विल बी राइट बैक। पैसों की चिंता, कर्ज, ईएमआई, भविष्य की टेंशन एक नई जिंदगी ला रहा है। एक खास सीरीज कर्ज, पैसा और आर्थिक तंगी पर सच्ची कहानियां और फाइनेंशियल टिप्स। हिसाब बराबर नहीं बैठ रहा है तो थोड़ा विश्वास जोड़कर देखिए। फाइनेंस पर एक नई सीरीज जुलाई में, सिर्फ एक नई जिंदगी टीवी और सोशल मीडिया पर। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज हम खास राजस्थान पर फोकस कर रहे हैं, जहां से हम चर्चा कर रहे हैं कैसे परमेश्वर अपनी आशीषों को देता है और उस चाबी को मुझे और आपको देता है जो मेरी आर्थिक तंगी के ताले को खोलकर मुझे और आपको आर्थिक रूप में स्वतंत्र कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, और हम आपको मिलवाने जा रहे हैं राजस्थान के राहुल जेम्स से। पैरालिसिस की वजह से जूझती हुई माँ, आर्थिक तंगी और तनाव भरी जिंदगी के बीच में कैसे राहुल जेम्स ने परमेश्वर पर भरोसा करना सीखा। चलिए देखते हैं उनकी ये प्रेरणादायक कहानी। और इस कहानी को लेकर आ रहे हैं एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक ऑगस्टिन। जयपुर के रहने वाले राहुल जेम्स अपने पापा के साथ मिलकर परिवार चला रहे थे, पर साल 2023 में वे आर्थिक परेशानियों से घिर गए। मेरे पापा जहाँ पे क्या कहते जॉब कर रहे थे, उनका मतलब कि जॉब उन्होंने वहां से मतलब कि छोड़ दी थी। और उन दिनों क्या कहते मैं भी क्या कहते जो छोटा मोटा जो काम जो कर रहा था, वो भी क्या है कि लॉकडाउन हो जाने की वजह से क्या है कि वो बिल्कुल खत्म सा मतलब कि बंद सा हो गया था। और जिस टाइम पे जब ये सारी सिचुएशन जब हुई, कोई हमारे साथ में संभालने वाला नहीं था, कोई कुछ नहीं मदद करने वाला नहीं था। उस टाइम पे मैं, मेरे मम्मी पापा, हम तीनों ही एक साथ बैठते थे। उस समय राहुल को एक रास्ता मिला ही था कि एक और पहाड़ जैसी मुसीबत उनके सामने आ गई। मेरी मम्मी को डायबिटीज वगैरह काफी मतलब उनकी बढ़ गई थी, जिसकी वजह से उनको सर से लेकर के पूरा पैर तक ये बिल्कुल पैरालाइज हो गया था। मेमोरीज वगैरह उनकी काफी ज्यादा लॉस हो गई उनकी। घर में कोई लेडीज वगैरह नहीं है, कोई मदद के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। और ऐसे टाइम के ऊपर मम्मी हॉस्पिटलाइज वगैरह हो गई। मम्मी हॉस्पिटल में है, अगर कोई काम वगैरह या कोई छोटा मोटा अगर ऑर्डर आ भी रहा है तो हम हॉस्पिटल देखें या हम काम पे मतलब कि फोकस करें या अपने घर के अंदर खाना वगैरह बनाएं। काम पर ध्यान नहीं दे पाने के कारण राहुल को बिजनेस में नुकसान होने लगा, और यह इतना बढ़ गया कि उनके पास अपनी जरूरतों के लिए भी पैसे नहीं होते थे। आर्थिक स्थिति मतलब कि ऐसी हो गई थी कि 2 वक्त की रोटी मतलब खरीदने के लिए मतलब कि जो एक आटा जो 35-40 रुपए पर केजी का जो आता है, हमारे पास में घर में आटा भी बिल्कुल भी नहीं बचा हुआ था कि हम लोग 2 वक्त की रोटी बना करके भी खा पाएं। लेकिन उस सिचुएशन में भी हम लोगों ने हार नहीं मानी, भले चाहे हम लोगों ने पानी पी करके गुजारा किया हो या फिर रात की बासी रोटियां पड़ी हुई हम लोगों ने नमक डाल के खाई हो, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कभी भी अपने मुंह से है ना मतलब कि कुड़कुड़ाई नहीं, कभी भी हम लोगों ने गलत बातें नहीं बोली। और क्या कहते हमेशा उसी सिचुएशन में भी परमेश्वर को हमेशा हम लोग धन्यवाद करते रहे। उस टाइम पे फिर जब अपने पास्टर साहब के साथ में जब ये बात शेयर करी, तो उन्होंने क्या कहते एक ही बात बोली कि आप सारी चीजों को मतलब कि छोड़ दो, सिर्फ परमेश्वर पे वचन के ऊपर विश्वास बनाए अपने रखो।
खुदावंद यीशु मसीह उस टाइम पे हमेशा हमारे साथ में रहे। और एक बाइबल की एक बहुत ही खूबसूरत आयत है जो बचपन में ही, छोटी उम्र के अंदर ही मैंने पढ़ी थी। भजन संहिता उसका 23वां अध्याय उसकी पहली आयत के अंदर लिखा हुआ, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी नहीं होगी। ये सिर्फ एक आयत नहीं है, ये एक बहुत ज्यादा पावर है इस आयत के अंदर, ट्रिमेंडस पावर है। और इस आयत ने मेरे को इतना ज्यादा अपनी लाइफ के अंदर मोटिवेट किया है। बड़े बड़े काम जो भी कुछ होते हैं ना, मैं हमेशा इस आयत को बोल करके अपनी लाइफ के अंदर करता आया हूँ। उन कठिन परिस्थितियों में राहुल कड़ी मेहनत करने के साथ ही वचन और विश्वास में भी बढ़ते रहे। जब चर्च के अंदर जब मैंने अपने लोगों को जब ये बताई, जब अपने दिल से जब ये मैंने मतलब बोला कि मेरे साथ में ऐसी सिचुएशन हुई थी और परमेश्वर ने मेरे को संभाला, लोगों ने मेरे लिए दुआएं करी, हम लोगों ने भी दुआएं करी। और धीरे धीरे करके मेरे को जो पार्टियां जो मेरे को पहले फैक्ट्री में घुसने नहीं देती थी, गेट से भगा दिया करती थी, मेरे को काम वगैरह मेरे को नहीं देते थे, कोई ज्यादा पूछता भी नहीं था मेरे को, उन फैक्ट्रियों का फिर मेरे को फोन आने लग गया, मेरे को नए नए अपॉर्चुनिटीज मिलने लग गई। उससे धीरे धीरे करके मैं बढ़ता गया। इस तरह राहुल आर्थिक संकट से निकल पाए और उनकी मां की तबीयत में भी सुधार हुआ। आज की तारीख में मैं सक्सेसफुल मतलब कि होने के कारण मेरा सबसे बड़ा मेरा ये है कि वचन को मैंने डीपली स्टडी किया है और अपना विश्वास का इतना ज़्यादा लेवल आज की तारीख में मैंने अपना बढ़ा दिया है कि अब किसी भी प्रकार का कोई भी आंधी तूफान मेरी लाइफ में आता है, मैं कभी इधर से उधर नहीं होता हूँ। तो हमारे साथ में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये था कि हम अपने विश्वास से बिल्कुल भी इधर से उधर नहीं हुए, और उसी विश्वास ने आज देखिए कि हमारे को फिर से खड़ा कर दिया है। विश्वास के द्वारा ही आप कोई सी भी लड़ाई अपनी लाइफ के अंदर जीत सकते हैं। और काफी सारे लोग ना मेरी बातों से भी उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन वगैरह मिलता है। और जब आपके साथ में जब ऐसी फाइनेंशियली जब प्रॉब्लम जब होती है और ऐसी आर्थिक स्थिति वगैरह होती है, तो आप अपने विश्वास को बल्कि कम ना करिए। परमेश्वर का वायदा है कि वो आपको किसी भी सिचुएशन के अंदर आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर ने जब मेरे जीवन में बड़े बड़े जो काम जो किए, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच राहुल जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपनी कहानी को और उस चाबी को जिसके द्वारा कैसे परमेश्वर ने आर्थिक तंगी के उस ताले को खोला, हमारे दर्शकों के साथ साझा किया। बहुत बहुत शुक्रिया। हमने सीखा कैसे परमेश्वर न केवल राहुल जी आपके लिए पर हम सब के लिए जो मुश्किलों में हैं और ढूंढ रहे हैं उस चाबी को, कैसे अपनी आशीषों को अनलॉक करें। आपने हमें इसको सरलता से बताया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों, विश्वास जोड़कर ही हम आर्थिक तंगी का हर ताला खोल सकते हैं। अगर आप इस समय आर्थिक बोझ से दबे हुए हैं तो याद रखिए, परमेश्वर आपके साथ है। आपके कर्जों में, आपकी ईएमआई में, आपकी हर एक कमी में उसका वादा है। भजन संहिता 23 में वो कहता है कि तुम्हें किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होने पाएगी। दोस्तों, ये कितनी खूबसूरत बात है कि परमेश्वर ने हमारे लिए सॉल्यूशंस रखे हैं। वी हैव सॉल्यूशंस। अगर आपके पास समस्या है, परमेश्वर के पास उसका समाधान है। अगर आपके पास ताला है, परमेश्वर के पास उसकी चाबी है। बल्कि वचन में तो लिखा हुआ है, आसमान और जमीन की कुंजियां खुदावंद यीशु मसीह के हाथों में सौंपी गई हैं। और इसी आसमान के नीचे, जमीन के ऊपर मैं और आप फाइनेंशियल स्ट्रगल से उस ताले में अपने आप को कई बार कैद महसूस करते हैं। हमारा जिंदगी, हमारा उठना बैठना, हमारे स्केड्यूल्स, वो सब कुछ टाइम बाउंड, मनी बाउंड है। और अपने आप को कई बार मैं और आप जंजीरों में, तालों में जकड़ा हुआ महसूस करते हैं। पर परमेश्वर के पास चाबी है। अगर मेरे भाई आप मुझे देख रहे हैं, मेरी बहन आप मुझे सुन पा रही हैं, तो मैं आपसे कहना मांगता हूं, किसी बैंक के पास नहीं, किसी ऑर्गेनाइजेशन, किसी एम्प्लॉयर के पास नहीं, पर खुदावंद यीशु मसीह के पास आपकी सफलता की कुंजी है और परमेश्वर उसे आपको देना मांगता है। सुनिएगा, एक तरीका परमेश्वर के वचन में अपनी उस तंगी के ताले से बाहर आने का सिखाया गया है। ये आपके लिए है, ये मेरे लिए है। बल्कि पर्सनली मैंने इस काम को बहुत समय से प्रैक्टिस किया है और मैं इस बात पर खुद गवाह हूं कि ये चाबी कभी भी बिना ताला खोले रुकती नहीं है। पर जितना बड़ा भी ताला हो, ये चाबी बड़े से बड़े आर्थिक तंगी के तालों को खोल सकती है। सुनिएगा, आप बड़े ध्यान से इस चाबी के बारे में देखिए आज की सुबह परमेश्वर का वचन। मलाकी उसका 3 अध्याय और उसके 10वें पद में लिखा है, सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोल कर
तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। दोस्तों, परमेश्वर के वचन में आपने कई बार सुना होगा कि मेरा परमेश्वर की परीक्षा नहीं लेता है, या परमेश्वर भी किसी की परीक्षा नहीं लेता। पर बाइबल में कुछ ही जगहें हैं जहां पर परमेश्वर ने कहा है ऐसा करके मुझे परखो, यानी परमेश्वर खुद कह रहा है टेस्ट मी। आज आपको इनकरेज करना चाहता हूं, आज आपको चैलेंज करना मांगता हूं। इफ यू वांट टू सी द फाइनेंशियल ब्लेसिंग्स, आप चाहते हैं आर्थिक तंगी का ताला खुले और आप आर्थिकता में संपन्न हो जाएं, तो चाबी है दशमांश, अर्थात देना। जितना आप मुश्किल से अपना जीवन बिता रहे हैं, उसी में, अपनी कमी में, अपनी कमजोरी में अगर आप देना शुरू करेंगे परमेश्वर के लिए, उसके भवनों के लिए, उसके भंडारों के लिए, उसके लोगों के लिए, या आसपास अगर आपके किसी की आवश्यकता है, अपने हाथ को आप बढ़ाएंगे, मांगने के लिए नहीं पर देने के लिए, परमेश्वर आपके लिए आशीष को खोलेगा। बाइबल में लिखा हुआ है तुम दूसरों की खेती को सींचोगे, परमेश्वर तुम्हारी खेती को सींचेगा। When you refresh others, God refreshes you and me। आपको मालूम है चाबी क्या है? चाबी है अपना देना, अपना दान, अपने दशमांश। क्यों ना अपने आप को परमेश्वर के प्रति लाएं और परमेश्वर से कहें, प्रभु मुझे नहीं मालूम कैसे होगा, पर मैं ये काम करता हूं। प्रियो, मैंने व्यक्तिगत तौर पर इस चाबी का इस्तेमाल किया है और आज तक मैं इस बात को कह सकता हूं, कभी भी आकाश के भंडार मेरे लिए बंद नहीं हुए। और यही आपको भी उभारना चाहता हूं। इट इज नॉट अबाउट द अमाउंट, बट परमेश्वर चाहता है कि आप आर्थिक रूप से संपन्न रहें और किसी भी कर्जे, किसी भी तंगी के कैद में ना रहें, पर परमेश्वर के इस वचन के अनुसार, मलाकी 3:10 के अनुसार, परमेश्वर आपके ऊपर आकाश को खोलकर, जी हाँ, खोलकर, जैसे चाबी ताले को खोलती है, परमेश्वर आकाश को खोलकर आपके लिए आशीषों की अपरंपार वर्षा करना मांगता है। टेस्ट गॉड। आइए इस चाबी का इस्तेमाल करें। जी हाँ दोस्तों, जैसा हमने इस बात को सीखा है कि परमेश्वर मेरे और आपके लिए झरोकों को खोलता है, पर तब खोलता है जब मैं भी उसी दिल के साथ देने को तैयार होती हूँ। सो आज ही इस चाबी का इस्तेमाल कीजिए, परमेश्वर के पास आइए, उसके निकट आइए। अपना पैसा ही नहीं, पर अपना समय, अपने रिश्ते, अपने बच्चे, अपनी नौकरी, सब कुछ उसके सम्मुख रख दीजिए और पूरी तरीके से परमेश्वर भरोसा करना सीखिए। प्रार्थना करिए और हर एक चाबी का ताला उस परमेश्वर के पास है। परमेश्वर आपके लिए रास्ते खोल सकता है और हम भी यहाँ मौजूद हैं आपके लिए प्रार्थना करने के लिए। सो आज ही हमें हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल करें 9910 40 10 10 पर। आप हमें इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। सो जरूर से कॉल करें, प्रार्थना करवाएं और जानें कैसे परमेश्वर आपकी तंगी के ताले को खोलने की चाबी रखता है अपने पास। जी हाँ दोस्तों, ढेर सारी चाबियों के बारे में बात हो रही है। एक चाबी और है जिसका नाम है प्रार्थना। क्यों ना इस चाबी का इस्तेमाल करें यहीं अभी, पर एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मिलकर करेंगे आपके लिए और आपके अपनों के लिए और राजस्थान के लिए प्रार्थना। सो कहीं मत जाइएगा। अपनी भाषा में परमेश्वर के वचन को सुने। CBN इंडिया YouTube चैनल पर आपके लिए प्रभावशाली प्रवचन, सुंदर भजन और शक्तिशाली गवाहियां लेकर आया है। अब आपकी अपनी भाषा में भारतीय क्षेत्रीय भाषाएं जैसे हिंदी, पंजाबी, लद्दाखी, गुजराती, तमिल, मलयालम, नागमीज और भी कई भाषाओं सहित भारत के पड़ोसी देश की भाषाएं जैसे सिंहला और नेपाली में हमारी क्षेत्रीय प्लेलिस्ट आपके दिल को छूने वाले कंटेंट से भरी है। ये एक मौका है ऐसे कंटेंट को देखने का जो आपको प्रेरित करेगा, परमेश्वर का वचन सिखाएगा और आपको उम्मीद देगा। ये सब आपकी अपनी भाषा में बस एक क्लिक दूर। आज ही CBN इंडिया YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे कंटेंट को देखें जो सीधे आपके दिल से बात करता हो। वेलकम बैक दोस्तों, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। और आज इसी कड़ी में जहां पर हम लोग बने हुए हैं, आर्थिक संकटों के बारे में डिस्कस करते हुए, डर के बारे में बात कर रहे हैं। और आज हम बात कर रहे हैं उस ताले की चाबी के बारे में जिसमें कई बार मैं और आप अपने आप को फंसा महसूस करते हैं। और कई बार ऐसा होता भी है कि हम
एक ताला खोलने के चक्कर में अपने आप को दूसरे ताले में बंद कर लेते हैं और फाइनेंसेस स्ट्रेस में अपने आप को घिरा हुआ महसूस करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। दोस्तों, जब हम इन सब चीज़ों से घिर जाएँ, जब आप आर्थिक तंगी से घिर जाएँ, जब आप परेशानियों से घिर जाएँ, तो ज़रूरी है कि एक चाबी जो मेरे परमेश्वर के पास है, उस चाबी का इस्तेमाल करें, और वो चाबी है प्रार्थना की चाबी। वो हथियार है प्रार्थना। सो आइए प्रार्थना करें और परमेश्वर के हाथों में अपनी हर एक प्रकार की तंगी को सौंपें। दोस्तों, ताला कितना भी बड़ा क्यों ना हो और जंजीरें कितनी भी मजबूत क्यों ना हो, चाबी प्रार्थना, परमेश्वर उसे खोल सकता है। आइए उसे मौका दें। लेट अस प्रे। हमारे जीवित परमेश्वर पिता, एक बार फिर से आपके चरणों पर आते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, क्योंकि आपने ना केवल हमारे लिए इस संसार में जन्म लिया, प्रभु हमारे लिए मारे गए, हमारे लिए गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। और आपने ही कहा है, आकाश और पृथ्वी की, संसार के अधिकार की चाबियां, कुंजियां आपके पास हैं। आज चाबियां आपके पास हैं, पर हमने अपने आप को अलग अलग तरीके के तालों में अपने आप को कैद कर रखा है प्रभु। और ये ताले हर तरीके से, ये बेड़ियां, ये जकड़न प्रभु हर तरीके से हमारी जिंदगी को नाश कर रही हैं प्रभु। आज हमारे बहुत से ऐसे प्रियजन हैं जो हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं। इस समय शायद घर पे काम कर रहे हैं, शायद अपने वर्क प्लेस पर हैं, शायद ड्राइव कर रहे हैं, एंड वो हमारी बात को सुन पा रहे हैं, उससे एसोसिएट हो पा रहे हैं प्रभु। और हम सब इंसान हैं, हमने अपने चुनाव में अपने आप को ताले में बंद कर दिया है और आज बेचैन है। पर प्रभु, आज हम यहीं से गुहार लगाना मांगते हैं, यहीं से प्रार्थना करना मांगते हैं कि पिता, आप हमें तमाम आर्थिक तंगी के तालों से प्रभु छुड़ाकर, जंजीरों को तोड़कर हमें स्वतंत्र किए प्रभु। आपके वचन में लिखा हुआ है, जब तक पुत्र हमें स्वतंत्र ना करे, हम स्वतंत्र नहीं है। Unless the Son sets us free, we are not free, but we are free indeed by the Son. पुत्र जब आकर हमें स्वतंत्र करता है, तब हम स्वतंत्र होते हैं। प्रभु, आपके पास चाबी है और आप स्वतंत्र कर सकते हैं। इसी समय हर एक कर्जे, हर एक EMI, लाइबिलिटीज, अननेसेसरी एक्सपेंडिचर्स, एक्सपेंसेस, जिसके बंधन में हमने अपने आप को जकड़ लिया है, खुदावंद यीशु के नाम से ये सिलसिले, ये चेन्स, ये पैटर्न्स, ये बेड़ियां तोड़ी जाएं और हमारे प्रियजन ताले को खोलकर स्वतंत्र हो जाएं प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप में स्वतंत्रता है और आप ये कर सकते हैं। हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद देते हैं प्रभु इस प्रदेश के लिए, राजस्थान के लिए, जहां से हम इन सच्ची कहानियों को और गीतों को सुन रहे हैं प्रभु। ढेर सारे हमारे प्रियजन वहां पर मौजूद हैं। एक एक को बड़ी आशीष दे प्रभु। हर एक तरीके के फाइनेंशियल चैलेंजेस से प्रभु, व्यवसाय में जो समस्याएं हैं, नौकरी में जो समस्याएं हैं प्रभु, आर्थिक जो समस्याएं हैं प्रभु, आप इस प्रदेश से दूर करें और आर्थिक रूप में राजस्थान को आप संपन्न करें। वहां की सरकार पर, वहां के नियम कानून पर, प्रशासन पर, वहां के लोगों पर प्यारे परमेश्वर पिता आपका अनुग्रह हो। व्यवसाय पर प्रभु, संस्कृति सभ्यताओं पर आपकी आशीष हो। और चाहता हूं राजस्थान पूरे विश्व के लिए, हमारे देश के लिए आशा का और आशीष का प्रतीक ठहरे। बड़ी बरकत दे, खुदावंद यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन। दोस्तों, प्रार्थना करते रहें हर दिन, चाहे सुबह चाहे शाम, क्योंकि परमेश्वर प्रार्थनाओं के द्वारा तालों को खोलने वाला परमेश्वर है। जी हाँ दोस्तों, हर एक ताला और हर एक चाबी परमेश्वर के पास है। हमने एक चाबी के विषय में अभी सुना, हमने एक चाबी का इस्तेमाल किया जो है प्रार्थना की चाबी। आइए अब दूसरी चाबी का इस्तेमाल करते हैं, जो है जीवित वचन। परमेश्वर का वचन जो मुझसे और आपसे बात करता है। वो जीवित कलाम आज क्या कहता है मेरी इस आर्थिक तंगी के विषय में। आइए सुनते हैं आज का वचन। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। भजन संहिता 23 उसकी पहली आयत। जी हाँ दोस्तों, परमेश्वर का वचन मुझे और आपको इस बात से उभारता है, इस बात से एनकरेज करता है कि किसी भी चीज की घटी मुझे नहीं होगी, क्योंकि मेरा चरवाहा मेरा परमेश्वर है। मेरा चरवाहा कोई इंसान नहीं है। मेरे पास कोई और ताला, कोई और चाबी नहीं है जो मेरे किसी भी तरह की तंगी को मुझे दूर करने वाले हो सके। बट मेरा और आपका परमेश्वर ही है जो मेरी हर चीज में, मेरी हर कमी में, मेरी हर घटी में मेरा परमेश्वर मेरे साथ खड़ा है और चीजों को मेरे लिए पूरी करता है। तो दोस्तों, जब मैं और आप परमेश्वर के वचनों को मिलकर हम इसे सीख रहे हैं, आइए देखें ये खूबसूरत गीत
जो मुझे और आपको सिखाता है। ये परमेश्वर के वचनों पर आधारित है। राजस्थानी गीत है। कलसम मिशन ट्रस्ट की क्वायर आपके लिए गीत लेकर आ रही है और राजस्थान से एक नई जिंदगी प्रोड्यूसर विवेक अगस्टिन ये प्रस्तुति आपके लिए लेकर आ रहे हैं। आइए इस गीत को एंजॉय करें। आओ आओ रे जगत का लोगो आओ रे गुड़ी यीशु का गाओ रे। आओ आओ रे जगत का लोगो आओ रे गुड़ी यीशु का गाओ रे। राजाओं को राजा जय वो स्वर्ग जय अधिकारी। राजाओं को राजा जय वो स्वर्ग जय अधिकारी। हर पापा को वो काटने वालो मुक्ति को दाता रे। हर पापा को वो काटने वालो मुक्ति को दाता रे। टीका चरणा में शीश नवाओ रे गुरु यीशु का गाओ रे। आओ आओ रे जगत का लोगो आओ रे गुरु यीशु का गाओ रे। अंधियारा में क्यों भटकोते उजियारा में आओ। अंधियारा में क्यों भटकोते उजियारा में आओ। और यीशु मसीह थार मार्ग सुधारे बिने प्रभु बनाओ। और यीशु मसीह थार मार्ग सुधारे बिने प्रभु बनाओ। बीती महिमा में गोड़ा टिकाओ रे गुरु यीशु का गाओ रे। आओ आओ रे जगत का लोगो आओ रे गुरु यीशु का गाओ रे। आशीष का भंडार भरोड़ा थे भी आशीष पाओ। आशीष का भंडार भरोड़ा थे भी आशीष पाओ। और यीशु मसीह थार देवड़ लागे झोली भर भर पाओ। और यीशु मसीह थार देवड़ लागे झोली भर भर पाओ। बिना हृदय के बीच बसाओ रे गुरु यीशु का गाओ रे। आओ आओ रे जगत का लोगो आओ रे गुरु यीशु का गाओ रे। आओ आओ रे जगत का लोगो आओ रे गुरु यीशु का गाओ रे। थैंक यू वेरी मच क्वायर इस खूबसूरत गीत के लिए जो आपने प्रस्तुत किया। प्रभु आपकी सेवाओं को आशीष दे और ऐसे ही प्रभु में आप बढ़ते रहें। दोस्तों आज के एपिसोड में हमने सीखा कैसे मैं और आप अपने आर्थिक तंगी के तालों को प्रार्थना से, वचन से, आज्ञाकारिता से, देने से खोल सकते हैं। और ढेर सारी चाबियां आपके सामने प्रस्तुत करी गई। आज हमने इस जीवित कहानी से, इस सच्ची कहानी से देखा कैसे परमेश्वर आर्थिक संकटों से आपको बाहर निकाल सकता है। वचन ने हमें सिखाया वो यहोवा मेरा चरवाहा है और मुझे किसी बात की घटी नहीं होगी। प्रार्थना करते रहें, परमेश्वर आपके सब तालों से छुड़ाकर आपको आर्थिक रूप से संपन्न और स्वतंत्र रखेगा। तो दोस्तों आपसे विदा लेते हैं इस वायदे के साथ कि कल कुछ और सीखेंगे, कुछ और बरकत पाएंगे। तब तक के लिए अपने परिवार के साथ अपना ध्यान रखें, एंजॉय और प्रार्थना के साथ कुंजियों को खोलते रहें, आशीषों को प्राप्त करते रहें और परमेश्वर से बरकत को प्राप्त करें। मे द लॉर्ड ब्लेस यू दोस्तों। गॉड ब्लेस यू दोस्तों।